अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है पाकिस्तान से जावेद नवाब साहब ने, जो कि टीवी आर्टिस्ट हैं। हमने सोचा थोड़ा पॉलिटिक्स से हटके भी बात की जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। बड़े ही हमारे एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं और पीटीवी में भी इन्होंने काम किया है। दूसरे कई टीवी प्लेज में हम इनको देखते रहे हैं, बल्कि फिल्मों में भी एक मैंने पिक्चर देखी सर आपकी, सुल्तान राई साहब के साथ। तो आपसे हम थोड़ा-सा समझना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि किस तरह से रहा आपका ये कैरियर जो है? जी, बहुत शुक्रिया आरज़ू साहिबा और तमाम जो नाज़रीन हैं, सबको मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो जहाँ भी हैं, सबको मेरा सलाम। जी, मैंने इब्तिदा की पाकिस्तान टेलीविज़न से 1985 में। मेरे उस्ताद हैं जो इंट्रोड्यूस कराया जिन्होंने, वो फ़रहान इम्तियाज़ी साहब और जो जीएम थे, और काज़िम पाशा। जो न्यू जनरेशन है वो निदा यासर का जो मॉर्निंग शो है एयरवाई पे, उससे लोग जानते हैं। उनके वालिद हैं जो, वो काज़िम पाशा हैं। तो वो पीटीवी के प्रोड्यूसर थे। तो इस तरह से 6 मई 1985 को मेरा भी पहला प्ले था, लैला ज़ुबैरी का भी पहला प्ले था। तो किरदार सीरीज़ थी जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तमाम स्टेशनों का मुकाबला होता था। तो हमने स्टार्ट ही कॉम्पिटिशन से किया। बिल्कुल, लेकिन सर कैसा रहा ये सफ़र? और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आप का ताल्लुक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैसा आपका ये सफ़र रहा? आपके साथियों का रवैया कैसा रहा? और आपने आपने मुझे ये भी बताया था कि कई बार आपको अवार्ड देने के लिए कहा गया, लेकिन नेशनल अवार्ड के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। उसकी क्या वजह है सर? अ, पहले तो मैं आता हूँ, साथी जो मेरे थे, क्योंकि ये था अपना प्रेसिडेंट जो है ज़ियाउल हक के साहब के ज़माने का। तो कुछ उसके नतायज जो है फिर बाद में, तो उस वक़्त थोड़ा-सा, क्योंकि 91 में मैंने छोड़ दिया था पीटीवी, तो थोड़ा-सा मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि तंग नज़री आना शुरू हो गई है। तो 89 में पीटीवी से मुझे फ़ोन आया कि अज़हर आप आएँ, एक इस्लामाबाद से लेटर आया। तो वो लेटर उन्होंने फ़िल किया और मेरे साइन लिए। तो अवार्ड था वो, प्राइड ऑफ परफ़ॉर्मेंस का। तो रात को मैं फिर जब जो चला गया, ख़ैर, तो 14 अगस्त को जब तकरीब होती है तो उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आया। उसके दूसरे दिन मेल में मैं था, और जो दूसरी जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो थी अनीता कैम्फर्ड। उनको एक हॉल में कुछ लोग अजनबी से बैठे हैं, कोई इनका शुभ इससे ताल्लुक नहीं था, कोई उनको जानता नहीं था। तो उनको ऐसे एक उसने बड़ी-सी चादरी लपेटी हुई, और प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नवाज़ शरीफ साहब। उन्होंने एक लिफ़ाफ़ा दिया। बाकी जितने आर्टिस्ट थे, उनको प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट साहब ने अवार्ड दिया, या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो कहते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा महसूस हुआ कि ऐसे जैसे भीख दी जा रही है किसी आर्टिस्ट को, तो ये क्यों है? व्हाई मिनॉरिटी? मतलब मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैंने एज़ ए पाकिस्तानी स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये मिनॉरिटी मतलब ये है कि जो कम तादाद में है। यहाँ पे ऐसे होता है जैसे कोई अछूत या कोई, तो ये मुझे पहली दफ़ा महसूस हुआ कि मैं शायद पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं कोई अलहदा चीज़ हूँ, क्या शय हूँ, मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है। फिर उसके बाद ऐसे मुसलसल हर साल मुझे कभी आर्ट्स काउंसिल से फ़ोन आते थे कि जी आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में नाम है, तो मैं इनकार कर देता था। मैंने कहा अगर आप मुझे एज़ ए पाकिस्तानी देते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप मुझे एक भिखारियों की तरह कोई लिफ़ाफ़ा देंगे हाथ में, तो फिर ऐसा तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो अब मैं क्योंकि अबव 60 हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, तो अब मैं कहता हूँ ठीक है, आप अपने जो खाता है उसमें जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन ठीक है, एक स्टेट की तरफ से मुझे जो ऑनर है, वो मिलना चाहिए।
और लेकिन ये है कि मुझे उसी तरह जैसे प्रेज़िडेंट साहब सबको देते हैं, उसी तरह इज़्ज़त और एहतराम से एक आर्टिस्ट तालियाँ चाहता है और तालियों के बगैर उसको उस लिफ़ाफ़े से या उस चीज़ से मतलब नहीं है। वो तो हौसला अफ़ज़ाई चाहता है और वो भी तालियों के साथ जैसे दूसरे आर्टिस्टों को ट्रीट किया जाता है, नहीं, मैं भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम बहुत एहतराम करते हैं आपका और आप जैसे सब आर्टिस्टों का। लेकिन सर, अबव 60 होने से कोई रिटायर नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये कहना चाहिए कि आप रिटायर हो गए हैं। आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होते। आप देखिए भारत में बच्चन साहब जो हैं, अभी तक वो काम कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिस्ट को या जर्नलिस्ट को, मैं दोनों को कहती हूँ, कभी भी ये कहना चाहिए। लेकिन हम आपको अभी भी देखना पसंद करेंगे। लेकिन सर, एक चीज यहाँ पे आपसे जरूर मैं क्लियर कराना चाहूंगी कि एक बार फिर आप हमें बताइए, हमारे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि अलग से अवार्ड देने का क्या मतलब। आप बता रहे हैं कि जो एक तकरीब होती है, पूरी हॉल में लोग बैठे होते हैं जी, और वहां पर हमारे यहाँ होता है कि जी 23 मार्च को या 14 अगस्त को, 6 सितंबर को, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, उसके बजाय आप लोगों को सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका रिलीजन कुछ और है, आपको एक अलग रूम में ले जाकर सबके सामने अवार्ड नहीं दिया जा रहा था, वहां पे दिया जा रहा था। क्या क्या था? सॉरी, क्योंकि मैं सही से पिक नहीं कर पाई आपकी बात को। हाँ जी, एक अलहदा कमरा है, हम्म। वो मुझे नहीं पता क्या है उस कमरे का नाम, तो हम्म। उसमें अननोन से कुछ लोग बैठे हैं, कोई बाबू साहब होंगे कोई, मतलब हम्म। मैं उनको जानता नहीं हूँ। तो मैंने जब वो 9 बजे जो खबरें खबरनाक आता है या क्या खबरनामा आता है, उसमें देखा तो वो इस तरह से आ रहा था कि फीमेल आर्टिस्ट थी अनीता कैम्फर, हम्म। उसको वो लिफाफा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उस वक्त थे, 90s की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब आए हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि उन्होंने एक बड़ी सी चादरी की हुई है और ऐसे मुंह ढांपा हुआ है, तो हम्म। जैसे बेवा फंड देते हैं ना, उस तरह से एक लिफाफा दे दिया। तो जैसे दूसरे अदाकार हैं अभी भी जो होता है, तो उनको प्रेसिडेंट साहब देते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब दें, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट वही हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर कहने लगा था, कोई भी हो, हेड ऑफ द जी। स्टेट जो है जैसे, तो उनसे उसी कतार में हूँ जिसमें दूसरे हैं मेरे भाई। मैं कभी मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे ये नहीं है क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी से या अहले तशय्युह है या हिंदू है, हर मज़हब से जो मेरे दोस्त हैं। तो मैंने कभी तफ़रीक़ ना, मैंने इस नज़रिए से सोचा, मेरे कॉलीग भी हैं टीवी के हों या फ़िल्म के हों, वो उनका किसी रिलीजन से, किसी मसलक से हो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरत है कि इस तरह से हुआ है। मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ, उसके बावजूद मुझे नहीं पता पता था कि इस तरह से भी कभी किसी के साथ किया गया है। और इसमें मैं जरूर अपनी भी गलती मानूंगी कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं या चेक नहीं किया। जो कि जर्नलिस्ट बरादरी को, जो हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म में, उनसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चीज को भी कवर किया करें। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीज तो एक है, और मैं ये भी गारंटी देती हूँ आपको कि आपकी ये जो इंटरव्यू है ये मिनिस्टर्स तक जरूर जाएगा। और मैं इसको ऊपर तक जो जितने भी इनके इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए हैं उन तक ये पहुंचाऊंगी ये बात आपकी। लेकिन सर, मुझे ये बताइए कि आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक है, नाम आपका जावेद नवाब, ये मुस्लिम नेम क्यों रखा हुआ है? इसकी भी कोई कोई प्रेशर था कि आपके ऊपर किसी किस्म का, या क्योंकि नाम तो कुछ और होना चाहिए था ना आपका, जो हाँ एक जी। होता है। मेरे सारे बहन-भाइयों का नाम उर्दू में है, तो मेरे वालिद साहब जो है वो उस वक़्त जो सीएसएस नहीं होता था, तो उस वक़्त कुछ और एग्ज़ाम होता था पार्टीशन के बाद। वो उन्होंने दिया हुआ था, मुंशी फ़ाज़ल में उन्होंने बैचलर किया हुआ था, तो वो समझते थे। उन्होंने भी जो है अ, कोई बड़ी पुरानी 19 इयर्स वो उनकी सर्विस हो गई थी। तो वो भी इस ताज्जुब की वजह से जर्मनी चले गए और बगैर रिज़ाइन किए हुए। तो उनको पता था कि हमारे माशरे में अब क्या आ गया है, तो उन्होंने, हमारे नाम उर्दू के हैं, अगर मेरा नाम कोई मोहम्मद जावेद इकबाल या जावेद इकबाल
या जावेद हुसैन ऐसे कुछ किया होता तो फिर था। तो बाकी जो उर्दू के नाम हैं, शाहिद नवाब है, छोटा भाई है, आसिफ नवाब है, नवीद नवाब है, ये चारों भाइयों के नाम इसी तरह, बहनों के नाम भी इसी तरह हैं। तो वो समझते थे कि उर्दू क्या है, और उर्दू का कोई मज़हब नहीं है, वो हिंदी फ़िल्में जो हैं वो तकरीबन उर्दू ही होती हैं। नहीं सर, मेरा मतलब है कि ये जो नाम है ये मुस्लिम नेम्स है एक तरह के, ठीक है। क्रिश्चियंस नेम्स डिफरेंट होते हैं ना, जैसे टोनी, एंथनी, इस तरह के नाम होते हैं ना ज्यादातर। और ये जो है ये मुस्लिम नेम है, क्योंकि मेरे शो में एक हिंदू आए थे, हिंदू कम्युनिटी के आए थे, तो उनका नाम हारून था। उन्होंने कहा कि उनको किसी ने कहा था पाकिस्तान में, कोई मौलाना साहब थे कि जी आप अपने नाम मुस्लिम नेम्स रखें तो आपको जो है वो कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आई थॉट कि शायद आपने कोई इस किस्म की बात को सोच के ये नाम रखा है। शायद वालिद साहब के ज़हन में हो ऐसी कोई बात, तो उन्होंने मतलब वो कभी-कभी बात हुई है कि हमारे नाम क्यों नहीं है कोई। अच्छा, अगर आप यहाँ पे यूसुफ है नाम, तो इंग्लिश में होगा जैकब, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में उसको यूसुफ कहा जाएगा। सही। तो ये लैंग्वेज का फ़र्क है। जैकब जो है वो इंग्लिश में है, और उर्दू में वो यूसुफ है, यकूब है, ऐसे कुछ है। तो मतलब जर्मनी में वालिद साहब जो रहे, तो उन्होंने देखा कि वो जो उर्दू वाले नाम है जर्मन लैंग्वेज में वही हो जाते हैं। तो ये लैंग्वेज का फ़र्क है। ओके, ठीक। जैसा आप ठीक समझते हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आप गए गए और टीवी पे भी आपने काम किया, तो वहां पे जो आपके साथ आर्टिस्ट होते थे, जो टीम होती थी, कैसा लगा आपको सबके साथ काम करके, और उनका कैसा रवैया होता था? 85 में, ये तो 91 की फ़िल्म है। 85 में मैं एज़ ए प्रोड्यूसर मैं मोहम्मद अली साहब को कास्ट करना चाहता था। तो भैया के से मुलाकात, वैसे हम भैया ही बोलते हैं सारे फ़िल्म वाले। तो मेरे साथ एक जो, क्योंकि मैं एक एसटीओ एक्सियन वग़ैरह जो होते हैं, मैं वो भी था। तो जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर्स थे, 800 के करीब थे, उनमें जो A1 जो कैटेगरी के होते हैं, वो अच्छे अमीर होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, यार क्यों नहीं फ़िल्म बनाते हैं? तो इसलिए मैं पहले मोहम्मद अली साहब से मिला एज़ ए डायरेक्टर, एज़ ए प्रोड्यूसर। तो भैया ने कहा कि ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है फ़िल्में करनी, मुझे अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला। 83 से के बाद मोहम्मद अली साहब ने कोई फ़िल्म नहीं की। तो मैं स्क्रिप्ट लिखाता रहा, मुझे खुद ही पसंद नहीं आया। तो अरूज जो है वो ख़त्म हो चुका था फ़िल्म इंडस्ट्री का। 83 से भैया ने जब छोड़ दी मोहम्मद अली साहब ने, तो वो जब मैं गया उस वक़्त सुल्तान राही साहब पंजाबी और उर्दू वर्ज़न, डबल वर्ज़न में बन रही थी। तो मैं यहाँ से पीटीवी छोड़ के गया कि यहाँ का जो ग्राफ़ है गिर गया है, तो चलो फ़िल्म आज़माते हैं। तो 91 में मेरे एक दोस्त के साथ वो उन्होंने फ़िल्म बना रहे थे, तो मैंने भी उसमें रोल किया साथ, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन तक काम किया मैंने उसके साथ। तो वो मुझे वहाँ भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिली फ़िल्म की। तो ड्यूरिंग फ़िल्म ही मेरे पास कोई 5 फ़िल्में थी, तो लेकिन वो सब मैंने छोड़ दी, क्योंकि जो काम है आर्टिस्ट के लिए, जब तक उसमें सैटिस्फैक्शन ना हो, तो चाहे फ़िल्म है, चाहे टीवी है, तो वो फिर नहीं कर सकते आप। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा माहौल में काम हो रहा था, और बस ये वजह थी कि मुझे बीच-बीच में मैंने कट कट किया काम, यही वजह थी, बाकी और कोई ऐसी वजह नहीं हुई फ़िल्म में। तो सर आपको लगता है कि टीवी ड्रामास जो हमारे हैं, क्योंकि आपने बहुत काम जो है टीवी पर भी किया है, कि फिल्मों की तरह आपको लगता है कि क्या टीवी ड्रामे की भी वो क्वालिटी नहीं रही जो टीवी के टाइम पे थी? जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो क्वालिटी, टेक्निकल जो कैमरे आ गए हैं डिजिटल, और ये वो तो बड़ी अच्छी हो गई है। लेकिन अब मैं कब 2005 में मैंने ट्राई की कराची से प्राइवेट प्रोडक्शन में, तो कुछ प्ले मैंने किए वहाँ पे। लेकिन अब जो है फीमेल ओरिएंटेड जो है वो ड्रामे हैं, सास-बहू, और ज़्यादातर ख़वातीन ही वो प्ले देख रही हैं, और स्क्रिप्ट भी उनका वैसे ही है।
ख़वातीन बेस का। तो अब काफ़ी अरसे से मैं कोई ड्रामा नहीं देख रहा हूँ। तो मेरे साथ ये टीवी लगा है, मिसेज़ मेरी टीवी देखती हैं, मैं कंप्यूटर पे आ जाता हूँ। तो बस ये है उस वक़्त मतलब मेरा नहीं दिल करता वो ख़वातीन और सास-बहू की लड़ाई और एक आदमी है उसकी 2 हैं, एक मैरिटल अफ़ेयर जो है इस तरह के वो हैं सिलसिले। तो वो है आप भी देखते होंगे कि ड्रामे मेरा ख़्याल कोई भी नहीं देख रहा, मैं भी नहीं ख़वातीन ही देखती। देखती हैं। सॉरी, मैं भी बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं देखे कोई ड्रामा। लेकिन सर पहले जैसे होते थे वारिस और इस किस्म की जो पीटीवी के टाइम पे स्पेशली जो हमारे ड्रामेज आते थे वो तो इंडिया में भी बहुत चला करते थे और लोग कहते थे कि जी। सड़कें खाली हो जाती हैं उस टाइम पे जब ड्रामा आना होता था और लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है कि क्या राइटर्स की कमी हो गई है या क्या एक्टर उस तरह के नहीं रहे या क्या चीज हो सकती है? डायरेक्टर्स की कमजोरी है? ये जो टीआरपी है, रेटिंग जिसे आम ज़ुबान में कहें, उसके चक्कर में जो पड़ गए हैं, क्योंकि ये इंडिया से स्टार्ट हुआ है, बड़े शादियाँ-ब्याह रखी जा रही हैं और बड़े क्या ख़वातीन के जो वो ड्रेसेस होते हैं चमक-दमक वाले, उस तरह के वो टीवी पे आते हैं और पूरा बनाव सिंगार है उस तरह का। तो वो मैं कुछ देख रहा हूँ टीवी में अगर कुछ और चीज़, तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहा हूँ। तो अगर कोई खातून है, तो जो मेरे साथ बैठी अगर मेरी मिसेज़ हैं या मेरी हमशीरा हैं, तो वो देखेंगी उसका ड्रेस कैसा है, उसकी नेल पॉलिश कैसे है। तो ये ख़वातीन का एक तरीका होता है अपने एंगल से देखने का। तो वो फिर जब इंडिया में वो चल रहे थे, तो वो ही कुछ हमने अब पहले ये था कि हमारे ड्रामों को इंडिया की पूना इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। अब जैसे मैं कोशिश का ज़िक्र करूँ कि कोशिश हमारा 3 महीने की एक सीरियल होती 13 एपिसोड की। तो हेडक्वार्टर ने देखा कि बड़ा अच्छा जा रहा है, फिर उन्होंने 3 महीने और एक्सटेंड किया, इस तरह 1 साल। फिर चाइना में डब करके उसे चाइना में चलाया गया, फिर उसको नेपाल में, इस तरह दुनिया के कई मुल्कों में क्योंकि उसमें एक मैसेज होता था। अब वो मैसेज आपको कहीं भी किसी ड्रामे में नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल। और लेकिन सर उस वक़्त जो ड्रामे होते थे वो ऐसा लगता था जैसे एक आम घर की बात हो रही है। जिस तरह का सेट होता था, जिस तरह की बातचीत होती थी, जो कहानी होती थी, अब आपको नहीं लगता कि कुछ आर्टिफ़िशियल सा लगता है कि हर ड्रामे में बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घर, ऐसा लगता है जैसे वो आम घर वाला सेटअप तो मैंने बहुत टाइम हुआ नहीं देखा। बिल्कुल, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान की या इंडिया की जो ये हमारा खित्ता है साउथ ईस्ट एशिया, इसमें जो है वो मिडल क्लास हैं, लोअर मिडल क्लास के हैं। 2-2 3-3 कमरे मुश्किल से होते हैं उनके पास। तो पीटीवी के आप ड्रामे देखें, उसमें घर छोटे-छोटे दिखाए जाते थे। वो बड़े लेविश किस्म के घर, बीच में स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, लेविश गाड़ियाँ नहीं। जो अगर उसमें घर बनाचे जाते थे, तो फैमिलियों मिडल क्लास फैमिली पे स्टोरी होती थी। मिडल क्लास फैमिली के आराम से कपड़े होते थे और अ, आम तौर पे पीटीवी में तो कपड़े मेरे अपने जो आर्टिस्ट होते हैं उनके अपने कपड़े और गाड़ी मेरी जो पास उस वक़्त गाड़ी थी वही होती थी टीवी में भी इस्तेमाल। ये नहीं है कि इतनी बड़ी लग्ज़रियस किस्म की जो गाड़ियाँ हैं वो बीएमडब्ल्यू या ऑडी या इस तरह की क्या है ऑडी ये गाड़ियाँ जो है वो दिखाई जाए। तो अब तो वो बहुत से ड्रामों में थोड़ा बहुत झलक जो मिलती है लिमुज़ीन और इस तरह की मँगवा-मँगवा के वो गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। तो इस तरह लोग भी जो है वो छीना-झपटी में पड़ गए हैं, जैसे ड्रामों में देखते हैं, उस तरह का चाहते हैं हमारा घर भी हो, हमारे कपड़े भी हो, हमारे पास गाड़ियाँ भी हों, तो लोग भी लोन ले लेके, कर्ज़े ले लेकर एक रेस है सारे और करप्शन में आप देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, उसमें हम कहाँ कितने नीचे डिग्री गए हैं, 6 डिग्री मेरे ख़्याल नीचे गए हैं हम। सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 124 पे थे, 140 पे आ गए, 124 पे थे, वहां से 140 पे आ गए, कहीं ज्यादा नीचे गए बिल्कुल।
लेकिन बिल्कुल मैं एक तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आपको हम जल्दी दोबारा भी जो है वो देखेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए और मजीद हमें जो है वो बताइए कि हमारे यहाँ जो है वो आर्ट और आर्टिस्ट का क्या हाल है। लेकिन साथ साथ हम अपने लोगों से, अपनी गवर्नमेंट से, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जो है अपने आर्टिस्टों को इज्जत दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और मजहब की बेस पे जो है लोगों को डिवाइड ना करें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।